नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीडी न्यूज 24 में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली भाजपा को अब नया मुख्यालय मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित इस भवन का उद्घाटन करेंगे। पार्टी की दिल्ली इकाई लगभग 35 साल से पंत मार्ग के दफ्तर से संचालित हो रही थी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के अनुसार 9 जून 2023 को जेपी नड्डा ने इस कार्यालय का भूमि पूजन किया था। नया भवन 2 बेसमेंट और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नासिक में मकान ढहने से 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 एक ही परिवार के थे। मराठवाड़ा में गोदावरी नदी पर बने जय कवाड़ी बांध के सभी गेट खोलने पड़े। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालात की समीक्षा कर राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल में दुर्गा वाहिनी के एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों के आसपास प्रसाद बेचने वाले गैर हिंदुओं को पीटा जाना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ने महिलाओं से हर घर में दुर्गा की शक्ति जगाने और आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अपील की। उन्होंने बेटियों के साथ हो रही घटनाओं पर गहराई से नाराजगी जताई। कोटा की द्विपसरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने बड़ा हादसा कर दिया। इस हादसे में टीवी अभिनेत्री के 2 बेटे की मौत हो गई। घटना के समय अभिनेत्री मुंबई में शूटिंग पर थी, जबकि उनके पति पास में आयोजित जागरण कार्यक्रम में गए हुए थे। अचानक लगी आग से पूरे बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए में से 2,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए तय किए हैं। इस राशि से देश भर में करीब 72,300 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। योजना के तहत सरकारी परिसरों में चार्जिंग ढांचे और उपकरणों पर 100% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अन्य स्थानों पर 80% तक सब्सिडी का लाभ उपलब्ध होगा। रविवार को महाराष्ट्र और गुजरात में बांद्रा टर्मिनल से अमृतसर जाने वाली पश्चिमी एक्सप्रेस के डिब्बे 2 बार अलग हो गए। पहली घटना वनगांव और दहानू स्टेशन के बीच हुई, जबकि दूसरी बार संजन स्टेशन पर डिब्बे अलग हुए। पश्चिम रेलवे ने जानकारी दी कि इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और जांच के बाद ट्रेन को करीब 25 मिनट की देरी से आगे रवाना कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ गीतों का एक विशेष एल्बम जारी किया और इसे मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस एल्बम में शंकर महादेवन की आवाज में 25 गीत शामिल हैं। भागवत ने कहा कि आरएसएस के पास हर भारतीय भाषा में ऐसे गीत मौजूद हैं जो सेवा और समर्पण की भावना से रचे गए हैं। तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वैत्री कचगम की रैली के दौरान भगदड़ की भयावह घटना हुई। इसमें 40 लोगों की मौत और 67 लोग घायल हो गए। पुलिस ने पार्टी पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया। इस हादसे की जांच सेवानिवृत्त जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग करेगा। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष और अभिनेता विजय की ओर से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों को सख्त चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार किसी तरह का संघर्ष विराम नहीं करने जा रही। उन्होंने कहा कि अगर माओवादी आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका स्वागत होगा और उनके खिलाफ गोली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी दोहराया कि मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह माओवादी हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य है। 1 करोड़ से अधिक की लूट के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के मात्र 15 मिनट के भीतर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार राजस्थान के मोटराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी कारोबार हिमंत से मिलने पहुंचे थे। तभी बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उनसे 1.01 करोड़ रुपए छीन लिए। साउथ इंडियन नाश्ता अपनी सादगी और स्वाद के लिए खास प्रसिद्ध है, जिसमें इडली नारियल की चटनी और सांभर के साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर इडली और डोसा को लेकर एक बहस शुरू हो गई। इस पर शशि थरूर ने अनोखे अंदाज में प्रतिक्रिया दी और इडली को बादल जैसे मुलायम फुसफुसाहट वाला व्यंजन बताते हुए उसकी तारीफ की। चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट के तहत भारत में जन्मी मादा चीता मुखी सोमवार को 2.5 साल की होकर वयस्क हो जाएगी। ज्वाला नामक चीता ने 29 मार्च 2023 को 4 सांपों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 की मृत्यु हो गई। मुखी को शुरुआत में कमजोर पाए जाने के बाद मेडिकल निगरानी में रखा गया था। इलाज के बाद उसने शिकार करना सीख लिया,
इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुल 20 चीते भारत लाए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लद्दाख पर बीजेपी और आरएसएस का हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। टोंक में कोचिंग जाती नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और धमकियों के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ताहिर और फाइज को गिरफ्तार किया है। मामले में कुल 5 आरोपियों में से 3 की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। पीड़ित ने पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। हिंदुवादी संगठनों और ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने आरोपियों को पैदल परेड कर पेश किया और सुरक्षा बढ़ा दी। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया, जिसमें अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। ये नेता जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेंगे, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति मजबूत और प्रभावी हो सके। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं और बांग्लादेशी नागरिकों को आश्रय देने के मामले में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके करीबी सहयोगियों को नया समन भेजा है। जांच एजेंसी ने सभी को सोमवार को लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि गाजा संकट को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलावा अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ हुई बातचीत में स्थायी सीजफायर के उद्देश्य से एक व्यापक 21 सूत्रीय योजना पेश की है। इस योजना का मकसद संघर्ष को रोकना और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीत लिया है। इस बड़ी सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को बधाई दी और खुशी जताई। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान पर दिखाया गया जोश और रणनीति सही साबित हुई और परिणाम स्वरूप भारत ने शानदार जीत हासिल की। अमेरिका के मिशिगन राज्य में रविवार को एक चर्च में भयानक घटना सामने आई, जिसमें गोलाबारी और आगजनी दोनों शामिल थी। स्थानीय पुलिस के अनुसार इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हुए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने तुरंत पहुंचकर सुरक्षा सुनिश्चित की। लालू परिवार में आंतरिक मतभेद उजागर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी की स्थापना की है। इस बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार के अंदर की घटनाओं को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने संजय यादव के प्रभाव पर सवाल उठाए और तेजस्वी यादव की सीट पर उनके बैठने पर भी आपत्ति जताई, जिससे परिवार में तनाव और बढ़ गया। कानपुर पुलिस ने नमाज के बाद भड़काऊ ऑडियो फैलाकर तनाव पैदा करने की कोशिश करने वाले जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले उन्नाव पुलिस का बर्खास्त सिपाही रह चुका है और हाल ही में समाजवादी पार्टी से जुड़ा था। उसकी तस्वीरों के वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गए हैं। पुलिस मामले में गंभीर धाराओं पर जांच कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जुबानी भिड़ंत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया। पाकिस्तान के विरोध पर भारत ने इसे सीमा पर आतंकवाद की स्वीकारोक्ति करार दिया और कहा, टेररिस्तान की साख दुनिया जानती है, झूठ से इसे नहीं छुपाया जा सकता। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सुरेश रैना, शिखर धवन और सोनू सूद समेत कई बड़े नामों से पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही इन क्रिकेटरों और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। नेपाल में जनरेशन जेड आंदोलन के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलाबारी की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अहम निर्णय लिया है। आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित 5 प्रमुख व्यक्तियों को बिना अनुमति काठमांडू छोड़ने से रोक दिया है। यह कदम आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत उठाया गया, ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न आए और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। बांग्लादेश के खगड़ाछड़ी में स्कूल छात्रा के साथ रेप के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन हिंसक हो गए। इस दौरान गोलाबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। हिंसा के बाद रमेशू बाजार में स्वदेशी लोगों की दुकानों और घरों में लूटपाट और आगजनी की घटना हुई, जिससे इलाके में भय और अफरा तफरी फैल गई। सिंधु नदी में हाल ही में माइक्रोप्लास्टिक के उच्च स्तर मिलने के कारण पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि डॉल्फिन सहित कई जल जीव इन प्रदूषण कणों से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनकी सेहत और प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। माइक्रोप्लास्टिक न केवल जल जीवों के लिए हानिकारक है, बल्कि यह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो सिंधु नदी के जैव विविधता संकट में पड़ सकता है। लोगों को पानी और मछली से जुड़े स्वास्थ्य संबंधित खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग ने बताया है कि शनिवार को इसका दायरा और बढ़ सकता है। इसके साथ ही कुछ पश्चिमी क्षेत्र और बुंदेलखंड में भी हल्की बारिश या बूंदाबूंदी की संभावना है।
मौसम विभाग ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने और अचानक बदलते मौसम के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश, बिहार, केरल और उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में लगातार होने वाली वर्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए राहत कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है।